ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि सीक्वेंस के अनुसार और वैष्णव शास्त्र में माँ पद्मावती के मंदिर में दर्शन करना अपने आप में एक महत्व रखता है। और जब भी हम तिरुमला जाते हैं तो कोशिश जरूर करें कि माँ पद्मावती के मंदिर जाए और पद्म सरोवर में स्नान करें। माँ पद्मावती का मंदिर अगर वैष्णव शास्त्र के क्रम से चलते हैं तो सबसे पहले हमें माँ पद्मावती के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद तिरुमला पहुंचकर अगर आप बाल दान करना चाहते हैं तो बाल दान करके स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान करके भगवान वराह स्वामी के दर्शन करके उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे भक्तों को माँ पद्मावती के मंदिर तक पहुँचने के लिए किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही बालाजी भगवान के दर्शन करने के बाद हमें प्रसाद को किस तरह से स्टोर करना चाहिए और भगवान बालाजी के तीर्थ को किस तरह से लिया जा सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे ही हम तिरुपति पहुंचते हैं, अगर आपके पास टाइम है और दर्शन का स्लॉट आपका नेक्स्ट डे का है तो कोशिश जरूर करें कि आप स्नान करके रेस्ट करके उसके बाद माँ पद्मावती के मंदिर जरूर पहुँचे। भगवान बालाजी के खुद के वरदान के अनुसार माँ पद्मावती के दर्शन से आपके जीवन में आने वाले बहुत सारे कष्ट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि माँ पद्मावती खुद भगवान बालाजी को आपके आने का संदेश देती हैं। इसीलिए अगर हो सके तो सबसे पहले आप माँ पद्मावती के मंदिर जरूर जाएं। वहाँ अगर आपको मौका मिले तो पद्म सरोवरम में जरूर स्नान करें। ये एक ऐसा सरोवर है जिसे खुद भगवान बालाजी ने अपने हाथों से बनाया था और इसी सरोवर में माँ पद्मावती जो माँ लक्ष्मी की ही अवतार हैं, इसी सरोवर में प्रकट हुई थी और सदैव भक्तों के कल्याण हेतु इस मंदिर में सारे भक्तों को अपना आशीर्वाद भी देती हैं। इस मंदिर में बहुत ज्यादा रश नहीं होता, आप चाहें तो स्पेशल दर्शन टिकट भी ले सकते हैं। इससे आपको जल्दी दर्शन हो जाता है। साथ ही थोड़े नजदीक से भी माँ पद्मावती के दर्शन होते हैं। आप चाहे तो बहुत सारे अर्चना सेवा टिकट्स भी आप वहाँ ले सकते हैं। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात 9 बजे तक रहता है। पद्म सरोवरम में 3 शक्तियाँ हैं जो हमें बहुत ज्यादा शक्ति दे सकती हैं। सबसे पहला भगवान सूर्य देव की शक्ति है, दूसरा माँ पद्मावती और तीसरा भगवान बालाजी की शक्ति है। इसीलिए कोशिश जरूर करें कि आप जब भी माँ पद्मावती के मंदिर पहुँचे पद्म सरोवरम में स्नान करें। अगर स्नान नहीं हो पाता तो थोड़े से पानी को अपने सर पे जरूर छिड़कें। कोशिश करें कि आप ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहने। वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है माँ पद्मावती के मंदिर में, लेकिन हमारे ट्रेडिशन और कल्चर का मान रखते हुए अगर हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहने तो अच्छा लगता है देखने में भी और अपनी संतुष्टि के लिए भी। माँ पद्मावती के मंदिर की पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही बाल दान के भी कुछ प्रोसीजर्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक बार जरूर देखें। ये सारा कार्यक्रम आपके दर्शन टिकट पर डिपेंड करता है और उसके स्लॉट पर डिपेंड करता है। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो भगवान बालाजी के दर्शन करने के बाद भी माँ पद्मावती के दर्शन आप कर सकते हैं। जो लोग सीक्वेंस को फॉलो कर पा रहे हैं वो माँ पद्मावती के मंदिर के दर्शन के बाद तिरुमला जाकर अगर आप बाल दान करना चाहते हैं तो बाल दान करके स्नान करके उसके बाद फिर से स्वामी पुष्करनी में स्नान करें और स्वामी पुष्करनी नदी के पास ही वराह स्वामी का मंदिर है, वहाँ पर आप दर्शन कर लें। वराह स्वामी के मंदिर में भी ज्यादा रश नहीं होता, आप लाइन में जाकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से आप भगवान बालाजी के दर्शन कर ले। अगर आप भगवान बालाजी के दर्शन करते समय कुछ मन्नत भूल गए हैं या कुछ मांगना भूल गए हैं तो आप मंदिर से बाहर आते ही श्री विमान वेंकटेश्वर स्वामी जो मंदिर के गोल्डन गोपुरम है, जिसे आनंद निलयम गोपुरम भी कहा जाता है, वहाँ पर आपको उसके पहले मंजिले में ही भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की ही छवि, जिन्हें श्री विमान वेंकटेश्वर स्वामी भी कहा जाता है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। इससे 2 बार दर्शन करने का लाभ मिलता है। और अगर आप दर्शन करते समय भगवान बालाजी से कुछ पूछना भूल गए हैं या ठीक से दर्शन नहीं कर पाए हैं तो श्री विमान वेंकटेश्वर स्वामी से भी आप आपकी सभी
सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहे तो पारायण भी कर सकते हैं। माना जाता है कि श्री विमान वेंकटेश्वर स्वामी मोक्ष प्रदाता हैं, और अगर रश कम हुआ तो कोशिश करिएगा कि वहाँ बैठकर थोड़ी देर विष्णु पुराण या कोई भी पवित्र ग्रंथ का पारायण कर पाएं। अब जैसे ही आप भगवान बालाजी के मंदिर से बाहर निकलते हैं या भगवान बालाजी के मंदिर के अंदर भी कभी कभी तीर्थ दिया जाता है। ये तीर्थ बहुत ज्यादा चमत्कारी माना जाता है। इस तीर्थ को जरूर ग्रहण करें, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बालाजी को सुलाते समय, जिसे एकांत सेवा कहा जाता है, मंदिर में पानी और चंदन को रखा जाता है। मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि खुद ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता आकर भगवान बालाजी की सेवा करते हैं और सेवा के दौरान इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसी पानी को ही नेक्स्ट डे सारे पुजारी हमें जो तीर्थ दिया जाता है उसमें मिलाते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र तीर्थ माना जाता है, इसे जरूर ले। साथ ही किसी भी दर्शन में आप जा रहे हैं, एक छोटा लड्डू आपको फ्री मिलता है। अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू चाहते हैं तो 50 रुपीज के भी लड्डू हैं, 200 रुपीज के भी लड्डू हैं, आप लड्डू लेके जा सकते हैं। लड्डू के साथ साथ ड्राई वड़ा भी मिलता है जिसका कॉस्ट 100 रुपीज का है। ये सारे प्रसाद के रूप में आप अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को बांट भी सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद को जब आप स्टोर करते हैं उसे पवित्र स्थान पर रखें। कम से कम 1-2 हफ्ते तक ये प्रसाद बिल्कुल स्वच्छ रहता है। बहुत ही केयरफुली इस प्रसाद को बनाया जाता है। तो अगर आप दूर से भी आ रहे हैं, चाहे कितने भी दिन हो, कम से कम 10 दिन तक इस लड्डू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप आराम से फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को बांट सकते हैं। अगर आप मन्नत का धागा बांधना चाहते हैं तो स्वामी पुष्करनी नदी के पास में एक पेड़ है, आप वहाँ पर भी मन्नत का धागा बांध सकते हैं। उसी पेड़ के नीचे आपको बहुत सारे देवी देवताओं के छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई देंगी। माना जाता है ये पेड़ बहुत ही पवित्र पेड़ है और बहुत सारे भक्त अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर मन्नत का धागा बांधते हैं। साथ ही अगर आप हुंडी में दान देना चाहते हैं तो अपने रिलेटिव्स की तरफ से भी आप दान दे सकते हैं। हुंडी में आप सिल्वर दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, कॉइन्स या रुपीस दे सकते हैं। माना जाता है कि आपको अगर अपने खुद के घर को बनवाने की इच्छा है तो भी आप एक छोटे से घर को बनवाकर अपने घर में थोड़े दिन तक उसे पूजा करें, और जिस दिन आप भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उस छोटे से घर को आप हुंडी में भी डाल सकते हैं। इसे माना जाता है कि आपकी जो इच्छा है अपने खुद के घर की वो पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार जो चल के जा रहे हैं, चल के जाने के मार्ग में आपको चप्पल नहीं पहनना है, आप उसे लगेज में ही डाल दे। साथ ही चलने के पहले ही स्टेप पर आपको कोकोनट को भी अर्पण करना होता है। वहीं पर कोकोनट मिलता है, आप कोकोनट अर्पण करके आप चाहें तो कर्पूर जला सकते हैं, कुमकुम और हल्दी भी लगाते हुए जा सकते हैं सीढ़ी में। और सीढ़ियों के रास्ते जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें भगवान बालाजी को स्मरण करते हुए जाना होता है, जैसे ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः, गोविंदा गोविंदा, कुछ भी जो भी भगवान बालाजी के रिलेटेड मंत्र है या उनका नाम है उसे स्मरण करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि किस तरह से मन्नत को पूरा किया जाता है, आप किस तरह से लड्डू प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्रॉपरली किस तरह से स्टोर करना चाहिए और किस तरह से अपने दर्शन को सफल करना चाहिए। तिरुमला में आपको अगर दर्शन करने के बाद टाइम मिलता है तो बहुत सारी चमत्कारी प्लेसेस हैं जो आप विजिट कर सकते हैं, एक ही दिन में कंप्लीट हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। जरूर देखें उस वीडियो को, आपको बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।